उत्तराखंड के भाइयों और मूल निवासी उत्तराखंड के, आज थोड़ा ही आसपास ही टहल रहे हैं लोकल एरिया में। वाला से सिद्धवा वाला से हल्का वाला और 2 दिन काम थे उन्हें खाने गए। बाकी मैंने बोला अपने मूल निवासियों को भी याद कर लिया जाए, नहीं तो भूल गए हैं हमें। क्यों भाइयों, और नज़ारे भी दिखा देंगे आपको उत्तराखंड के, राजधानी देहरादून नकली राजधानी के। बाकी क्या बोले आप, इतनी संस्थाएं, इतने छोटे मोटे पता नहीं कितने हज़ारों दल, 40-50 दल, इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, उसके बाद भी उत्तराखंड के मूल निवासियों को जब उनकी पहचान ही नहीं मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कर क्या रहे हैं। लेकिन अब समझ में आया कि जब अपना ही आदमी बोलना और करना छोड़ देगा, बाहर वाले तो फिर कहाँ आपकी सुनेंगे। सोई हुई जनता का तो राजा भी चोर होता है। तो इसलिए हमारे अधिकार नहीं मिल रहे क्योंकि हम सोए हुए हैं। बाकी क्या बोले आपको, आपका बोल वाला तो है नहीं, ना आपके अधिकार आपको मिल सकते हैं, ना आपकी पहचान आपको मिल सकती है। क्योंकि जब तक आप ही नहीं बोलोगे तो कैसे पहचान और कैसे अधिकार। क्यों मेरे भाइयों, बाकी मज़े लो आप। ये शीशमबाड़ा, पछुआधुन की एक उपलब्धि, शीशमबाड़ा कूड़ा घर। बाकी मज़े लो आप। अगर थोड़ा सा जागरूक करने का मन हो, जागरूक होने का मन हो तो भूपानों और मूल निवास के लिए जरूर आवाज़ उठाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब सारी आपराधिक घटनाओं का कारण भूपानों और मूल निवास नहीं होना है, समझ रहे। और अपने मूल निवासी से एक अपील करूँगा, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो निराश मत हो, अपना कुछ कुटीर उद्योग, कुछ प्राइवेट में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, हिम्मत मत हारें। सरकारी नहीं तो प्राइवेट में भी बहुत स्कोप है। आप सरकारी करने के चक्कर में प्राइवेट में भी घुसना छोड़ देते हैं, इसलिए प्राइवेट तो पूरा ही कब्जा चुके हैं बाहर के लोग। तो कम से कम अब जागो और अब अपनी छवि बनाओ। बाकी आपके नेता तो चोरी भी करते हैं, तो बोलते हैं कि पहले वाले ने करी तो मैंने भी कर दी, तो क्या दिक्कत है। आज का यही चल रहा है विधानसभा में। अग्रवाल जी बोलते हैं कि पहले वालों ने भी तो करी है भर्तियाँ, तो मैंने कर दी तो क्या दिक्कत आ गई। इसी से लगा लो अब आपको क्या समझते हैं और किस कैटेगरी में रखा हुआ है आप लोगों को। तो भाइयों, इकट्ठा हो सबके सब, एक बुलंद आवाज़ करें, मत अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं और हर क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाएं। सिर्फ सरकारी के भरोसे मत बैठें, कुछ भी करें लेकिन करें। और सबसे पहली बात, अपने बच्चों को एजुकेट जरूर करें और अपने उन लोगों का ज़रूर सहयोग करें जो पहाड़ से आते हैं और यहाँ पे आके उनके कोई उनकी सैलरी मार देता है, कोई उनको मार देता है। तो कृपया करके उन लोगों को भी दिलासा दे अपने लोगों के लिए भी, क्योंकि वो भी आप ही के लोग हैं और आप उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हो। तो भाइयों, अपने लोगों के लिए खड़ा होना सीखो, अपने लोगों के लिए बोलना सीखो। बाकी तो दुनिया में बच्चे ही कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, बाकी तो सब सोए हुए हैं। उन आवाज़ उठाने वालों को दंडवत प्रणाम, हाथ जोड़ के, कि आप हो तो तभी थोड़ा बहुत कुछ है उत्तराखंड का बोल पाना। बाकी तो हमारे मूल निवासी तो बैठे हैं इंतज़ार में कि कब वो जीरो में पहुंचेंगे, और जीरो में पहुंच ही रहे हैं। सरकारी सारी नौकरियां तो खा चुके हैं ये, और क्या बोले आपको। बस आवाज़ उठाओ भाइयों, बोलना सीखो, बस खून गर्म करो अपना।
जो अपने लिए नहीं बोल पाता तो वो फिर क्या बोलेगा किसी के लिए भी। इस उत्तराखंड को शांत और सरल और स्वभाव वातावरण को दूषित मत होने दो, क्योंकि इसका परिणाम हम में से हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमें क्या भुगतना पड़ेगा, हम तो चल देंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो अपने लोगों की पहचान मत छोड़ो, अपने लोगों में घमंड करना सीखो, अपने अधिकारों में घमंड करना सीखो, अपने पूर्वजों में घमंड करना सीखो। एक से एक बलिदानी हमारे इस राज्य में पैदा हुए हैं, तो उनकी जीवनी पढ़ो, उनके बारे में सुनो और लोगों को समझाओ कि उन्होंने कैसा बलिदान दिया और कैसे कैसे इस उत्तराखंड को बनाने में योगदान दिया। तो कब आप दूसरों के बारे में सुन के और कह के सोचते रहोगे, अपने लोगों के बारे में सोचो। हमारे उत्तराखंड में महापुरुषों की कमी नहीं है, हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं की कमी नहीं है, तो उन्हें खंडित मत होने दो। लो भाई साहब, डाट काली मंदिर, धूलकोट, ग्राम पंचायत धूलकोट माफी। अभिमान करो अपने लोगों में और अपने पूर्वजों में और अपनी संपदा में, अपने नाम पे, अपनी पहचान में। अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नाम में घमंड होना चाहिए। बाकी क्या बोले आपको, मजे लेते रहो आप। उम्मीद ही कर सकते हैं कि कब जागेगा उत्तराखंड, कब बोलेगा उत्तराखंड, लेकिन बोलेगा ज़रूर उत्तराखंड। लेकिन बस दुख इस बात का है, तब तक समय ना निकल जाए कहीं, मेजॉरिटी कहीं मिनॉरिटी ना बन जाए। क्योंकि जब हम मेजॉरिटी में हैं तब कुछ हमारा बोलबाला नहीं है, तो जब हम मिनॉरिटी में आ जाएंगे तो कहाँ से बोलबाला होगा। ये देखिए नया काम की कमी नहीं है, ये देखो ग्राफिक एरिया हॉस्पिटल। प्राइवेट सेक्टर में बतेरा काम है, लेकिन हम लोग घुसना ही नहीं चाहते, हम लोग बोलना ही नहीं चाहते। मूल निवास काहे के लिए ज़रूरी है, इसलिए चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कम से कम 70% रोज़गार तो हमारे आदमी को मिले। इतना इंडस्ट्री, इतनी हॉस्पिटल, लेकिन काम सब बाहर वाले। भैया काम की कोई शर्म नहीं होती, काम करो, पहचान बनाओ और अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। और जहाँ भी अपने लोग मिले उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। और जहाँ भी आप लोगों से हाथ जोड़े गुजारिश है, जहाँ भी अपने लोग, अपने मूल निवासी हों, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी XYZ 1 2 4 जितनी भी वैकेंसी या कोई भी रोज़गार आपके नज़र में उपलब्ध हो, तो अपने लोगों को वहाँ घुसाने की कोशिश करो, ना कि बाहर वालों को। तो भाइयों, सभी मिलजुल के एक संकल्प लेते हैं कि जहाँ भी आप काम करेंगे या आपके जानने वाले काम करेंगे, तो अगर आपके हाथ में है वहाँ किसी को रोज़गार लगाना, तो अपने ही लोगों को लगाएंगे, बाहर वालों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने लोगों को लगाएं ताकि अपने लोग संपन्न हों। सब लोग बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे लोग बाहर के होटलों में जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, यहाँ काम की कमी नहीं है, बस थोड़ा जागरूक होने की कमी है। आप जागरूक हो, बाकी आप कोई सा भी उद्योग करो, कैसा भी उद्योग करो, उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी अपने लेवल में हम लेंगे और आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करेंगे और हम भी उसी उत्पाद को अपने घर में लाएंगे, ताकि आपका थोड़ा वो काम आगे बढ़े। और अपने दोस्तों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि आप भी वहीं से लें, और हम खुद ही आपकी मार्केटिंग करवाएंगे। भाइयों, जागरूक हो। जय उत्तराखंड, जय भू कानून। और उत्तराखंड मांगे भू कानून और मूल निवास। मूल निवास के लिए लड़ो भाइयों, मूल निवास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोज़गार में बंदे रहना है तो वो मूल निवास का आधार ही भू कानून होना चाहिए। बाकी क्या बोले आपको, आप खुद ही समझदार हो, थोड़ा समझोगे तो सब कुछ हो जाएगा। धन्यवाद भाई। ये देखो शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ, ये
ये हम बंसीवाला पहुंच गए भाइयों, बंसीवाला। ये मेरे गांव के बगल का ही गांव है। इसके बाद झांझरा और फिर सिद्धोवाला। ठीक है मेरे भाइयों। और ये देखो मेरे भाइयों, सुभारती अस्पताल भी है यहाँ पे हमारे झांझरा में। तो आवाज़ उठाओ भाइयों, क्योंकि आप जब तक सोए रहोगे तो सरकार तो फिर चोर ही है। ठीक है ना। कब तक किसी अच्छे मंत्री या अच्छे संतरी आने का इंतज़ार करोगे जो आपके अधिकार को लड़ेगा? आप खुद लड़ना सीखो, सारे मंत्री संतरी खुद ही सुधर जाएंगे। जय उत्तराखंड भाई।